नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका रोहिला एजुकेशन चैनल पर। हम इस चैनल के माध्यम से देश दुनिया में जो कुछ घटनाएं होती है या फिर जो डेली करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी के बारे में जानते हैं। तो चलते हैं आज की हमारी सबसे पहली न्यूज पर, जो कि निकल कर आई है आज की तारीख को लेकर। दरअसल जो 14 मार्च होती है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम किसी भी तारीख को किसी रूप में मनाते हैं या किसी रूप में उसको एंजॉय करते हैं तो वो किसी न किसी महान व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो उस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। इसी प्रकार 14 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन एक महान साइंटिस्ट जिसका नाम था सर एल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी एक जयंती होती है, उनके रूप में हम मनाते हैं। और 14 मार्च 2022 को हमने जो सर एल्बर्ट आइंस्टीन थे उनकी 143वीं जयंती मनाई है। अब सर एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अगर मैं हम थोड़ा सा डिस्कस करें, आप थोड़ा सा अगर इनके बारे में जाने तो ये कुछ चुनिंदा उन साइंटिस्टों में से थे जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें की हैं और मानव इतिहास में इन्होंने इंसान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खोजों को अंजाम दिया है। जिसमें से इनकी एक खोज थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि इन्होंने रिलेटिविटी की एक थ्योरी दी थी। अगर और इनके बारे में डिटेल से बात करें तो इनको सन 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने जो प्रकाश विद्युत ऊर्जा के स्रोतों की खोज की थी उसके बारे में बताया था। अब मैं सिंपल सा अगर आपको बताऊं तो आप सबने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, E = mc²। ये सर एल्बर्ट आइंस्टीन की ही देन थी जिसका यूज हम आज एटम बम से बनाने को लेकर हर छोटे जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है उन सभी कामों में करते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है जिसमें एटम बम के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं की जा रही है। जो ये एटम बम है वो इसी फॉर्मूले से बनाया गया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो भी आज के दिन को ही लेकर आई है। जो ये आज का दिन है 14 मार्च जो तारीख है, इसको हम पाई डे, यानी कि जो पाई डे अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। ये सिंबल तो आपने देखा होगा और आपने खूब यूज भी किया होगा जब आप 9th से 12th तक गए होंगे तो बहुत से जो फॉर्मूले होते हैं उसमें पाई का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दूं तो सर्कल का, वृत्त का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका यूज होता है। जो ये पाई है इसको हम 14 मार्च को पाई डे के रूप में मनाते हैं। अब जो पाई था इसकी हम 2 वैल्यू पुट करते थे, आपने कभी गौर भी किया होगा और आपको पता भी होगा कि एक तो इसकी सबसे पहले वैल्यू थी जो हम किसी भी फॉर्मूले में पुट करते थे, वो थी 22/7 यानी कि 22/7, और दूसरी थी 3.14 यानी कि 3.14। हम किसी भी फॉर्मूले में पाई की ये 2 वैल्यू पुट करते थे। अब मैं इन 2 वैल्यू के बारे में अगर डिस्कस करूँ, आपको थोड़ा सा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन थोड़े सा आपको जानकारी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो ये वैल्यू है इनकी सबसे पहला पाई की वैल्यू की गणना एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्किमिडीज, उन्होंने सबसे पहले इनकी गणना की थी। और यूएनएससीओ ने 2019 में पाई डे को 14 मार्च को पाई डे के रूप में मनाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो जो आज के हमारे सबसे पहले जो न्यूज़ थी वो हमारी तारीख को लेकर आई थी जिसके बारे में हमने जाना डिस्कस किया। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है चिली देश को लेकर। दरअसल चिली देश में राष्ट्रपति के अभी हाल ही में इलेक्शन हो रहे थे, जिसमें जो चिली देश है उसके सबसे युवा राष्ट्रपति यानी कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है ग्रेबियल बोरिक। ग्रेबियल बोरिक है वो चिली देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे अगर उनके बारे में डिस्कस करें तो उनका नाम था सेबेस्टियन पिन्येरा।
यानी कि सेबेस्टियन पिनेरा इसके पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन अब इनके बाद कौन बनेगा, उनका नाम है गैब्रियल बोरिक। अब चिली देश के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो चिली देश की राजधानी है सैंटियागो और इसकी मुद्रा यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर रुपए चलते हैं वैसे वहाँ की मुद्रा है पेशो। अगली जो हमारी न्यूज है वो भी आज की तारीख को लेकर आई है, यानी कि 14 मार्च को लेकर। जो ये 14 मार्च है इस तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय नदियों के रूप में मनाते हैं, यानी कि उन नदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम इसको जब मनाते हैं, हमने जाना था कि क्या किसी भी दिन को या किसी भी तारीख को हम किसी भी रूप में मनाते हैं तो वो किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी प्रकार जो हम नदियों के रूप में इस तारीख को मनाते हैं, इसको सबसे पहले मार्च 1997 में ब्राजील के क्यूबिटा में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? ये मनाया गया था ताकि नदियों जो आज हाल ही में विलुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, या फिर बांध जो खत्म होते जा रहे हैं, उन सभी के संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए हम 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है तकनीकी वस्त्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन को लेकर। दरअसल हाल ही में जो तकनीकी वस्त्र यानी कि जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनकी देख रेख करना, उनको मेंटेन करना या फिर उनके बारे में नई नई जानकारी प्राप्त करना, इन सभी को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है गेमिंग 24x7 को लेकर। यानी कि गेम से आप सब लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हो गए या फिर जानते हो गए, आप सब ने कोई ना कोई गेम खेला भी होगा। इसी प्रकार जो एक गेमिंग कंपनी है इस गेम 27x4, इनका एक कंपनी है जिसका नाम है माई सर्कल 11। ये कंपनी हाल जुड़ी हुई है किसी भी क्रिकेट से लेकर या फिर किसी भी गेम को लेकर ये जुड़ी हुई है। तो जो ये कंपनी है माई सर्कल 11, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल को चुना गया है। इनको इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है RIMC कॉलेज को लेकर। अब मैं आपको पूरे अगर इसकी हिस्ट्री बताऊं तो सबसे पहले जो ये RIMC है इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। जो ये कॉलेज है अपने 100 साल के इतिहास में ये पहली बार ऐसा करने जा रहा है कि सबकी 100 साल में पहली बार इस कॉलेज में अब जो छात्राएं होती है, जो लड़की होती है, उन सभी को भी एडमिशन मिलेंगी या फिर वो सब भी इसमें स्टडी कर सकेगी। अब जो ये कॉलेज है अगर इसकी बात करें, इसके बारे में डिस्कस करें तो ये कॉलेज है देहरादून में। और इस कॉलेज को सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी 13 मार्च 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने 13 मार्च 1922 में इसकी शुरुआत की थी। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है MCL कंपनी को लेकर। दरअसल भारत की जो MCL कंपनी है ये भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है, यानी कि जो कोयले का उत्पाद सबसे ज़्यादा करती है वो कंपनी बन गई है MCL। अब मैं MCL की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है BOI की फुल फॉर्म होती है बैंक ऑफ इंडिया। दरअसल जो ये बैंक ऑफ इंडिया एक संस्था है और एक कंपनी है जिसका नाम है IKF फाइनेंस कंपनी। इन दोनों कंपनियों के बीच, इन दोनों संस्थाओं के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, एक समझौता हुआ है जिसके तहत ये दोनों कंपनियां वाहनों पर जो ऋण दिया जाता है, जो उधार दी जाती है, उन सभी के लिए इन दोनों ने साझेदारी की है। उन सभी की ये दोनों आपस में एक दूसरे से जानकारी को शेयर करेंगे। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है हाल ही में जॉर्डन में आयोजित हो रहे
एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को लेकर। दरअसल जो ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप था, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ISBC, ये जॉर्डन में आयोजित किए जा रहे थे और इसमें 6 भारतीय मुक्केबाजों ने ASBC बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और जो टोटल जो मेडल जीते हैं उनकी संख्या है 39 यानी कि 39। और जो जूनियर ने जीते हैं उसकी संख्या है 21 और युवा ने जीते हैं उसकी संख्या है 18। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आ रही है जर्मनी में अभी आयोजित हो रहे ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को लेकर। दरअसल जो ये जर्मनी में ये आयोजित हो रहा था, इसमें इंडिया के हमारे जो एक व्यक्ति थे उन्होंने परफॉर्म किया था, वो खेल रहे थे इंडिया की तरफ से, जिसका नाम था लक्ष्य सेन। इन्होंने हाल ही में जो जर्मन में आयोजित हो रहे बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप थे उसमें 2022 की इस चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। और ये रजत पदक हासिल करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने इस जर्मन ओपन चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है हमारी साहित्य अकादमी को लेकर। जो हमारी साहित्य अकादमी थी उसकी जिसकी स्थापना की गई थी 12 मार्च 1754 में, इस जो हमारी साहित्य अकादमी थी इसकी स्थापना की गई थी। तो हाल ही में जो हमारी साहित्य अकादमी ने एक पुस्तक लॉन्च की है, पुस्तक लंबी कविता, मानसून, इस पुस्तक का नाम है लंबी कविता मानसून। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है हमारी साहित्य अकादमी ने। और जो इस पुस्तक के राइटर है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है उनका नाम है अभय केवी। इसकी स्थापना के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि 12 मार्च 1754 में हमारी साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे देश के पहले PM भी थे। जो ये साहित्य अकादमी जब 12 मार्च 1754 को बनी थी तो इसमें सब ये तो अभी तो मानसून जो पुस्तक प्रकाशित की गई है ये तो अभी की गई है, लेकिन जो सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी जब ये संस्था बनी, तो उस पुस्तक का नाम था भगवान बुद्ध, जो कि लिखी गई थी 1952 में DD कोसालिनी के द्वारा। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है क्रिकेट को लेकर। दरअसल आप सभी को मालूम होगा कि हमारे जो क्रिकेट के जो पहले कप्तान थे या फिर जिन्होंने अपने कप्तानी में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, उनका नाम था कपिल देव जी। उन्होंने सन 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 30 बॉलों में 50 रन बनाए थे। और ये 50 जो इनकी 50 लगी थी ये सबसे कम बॉलों पर लगी हुई एक टेस्ट सीरीज में 50 थी। लेकिन हाल ही में चल रहे इंडिया के टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत ने उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 28 गेंदों पर अपनी 50 बनाई है, जबकि जो कपिल देव थे उन्होंने बनाई थी 30 बॉलों में। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है एक पोर्टल लॉन्च को लेकर। दरअसल दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन को जब पंजीकरण किया जाता है या खरीदने के लिए एक पोर्टिकल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई EV। इस पोर्टिकल के द्वारा जो भी ऑटो रिक्शा होती है या फिर जो भी जिसके पास है वो उसका पंजीकरण करवाना चाहता है या फिर कोई निकलवाना चाहता है, तो उन सभी को इस पोर्टल के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, उनको जानकारी मिलेगी। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है NSE और IBJA को लेकर। अब आप पूछोगे कि ये दोनों होता क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि आपसे किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो NSE इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो अगली कंपनी थी IBGA, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड,
ये इसकी दोनों की फुल फॉर्म होती है। अब हमने इसकी फुल फॉर्म के बारे में तो जाना, लेकिन जो आज की करंट अफेयर्स बनी है वो क्या है, तो मैं आप सभी को एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारा भारत देश है इसमें सबसे ज़्यादा सोने का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसको उपयोग करने वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है सोना। तो जो ये सोना उपयोग किया जाता है तो उसमें एनएसई और आईबीजीए है, उन्होंने घरेलू बुलियन स्पॉट एक्सचेंज शुरू करने के लिए आपस में सहमति बनाई है कि हम दोनों मिलकर जो ये घरेलू बुलियन स्पॉट है उनको एक्सचेंज के लिए आपस में सहमति बनाते हैं, और जो भी ये आपस में कोई भी जानकारी इनकी शेयर करेंगे। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है कि हम 14 से 20 तारीख तक, यानी कि इन 14 से 20 तारीख तक जो ये सप्ताह बनेगा इसको हम उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह के रूप में मनाएंगे। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने 12 मार्च 2022 को इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है 12 मार्च 2022 को। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जो जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने हाल ही में एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, या फिर ये कहे कि उसको इंडिया में ओपन किया गया है। तो ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो खोला गया है। अब ये कोई भी विश्वविद्यालय या फिर कोई भी संस्था खोली जाती है तो वो कुछ ना कुछ कार्य करती है, किसी ना किसी क्षेत्र में अपना योगदान देती है। तो इसी प्रकार जो ये राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय खोला गया है इसमें ये किस सेक्टर में अपना योगदान देगा, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय खोला गया है इसके माध्यम से पुलिस विज्ञान, आपराधिक कानून, न्याय, साइबर आदि मामलों के बारे में जानकारी दी जाएगी, यानी कि ये सभी जो इन सब से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम होंगे वो सबको पढ़ाया जाएंगे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में। अगली जो हमारी न्यूज है वो भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर आ रही है। दरअसल जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने 12 मार्च 2022 को 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की है। तो ये खेल है जो जिसकी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये कहाँ खेला जाएगा? ये खेला जाएगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में। अब हम इस खेल के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें या फिर श्री नरेंद्र मोदी के बारे में जाने, तो जब श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे 2010 में, उस वक्त इन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी। इस जो महाकुंभ की उद्घाटन किया था, सबसे पहले शुरुआत की थी। तो जो आज के हमारे सबसे टॉप करंट अफेयर्स थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ से भी जाना। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल रोहिला एजुकेशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर्स की कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो भी आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।